देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंट्री इनसाइड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे आरा लोकसभा की और हमारे साथ मौजूद होंगे राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर से समझेंगे कि आरके सिंह ने जो आरा के लिए विकास की एक नई गाथा लिखी आरा लोकसभा के लिए, वह किस स्तर पर उन्होंने विकास किया है, इसको समझने का भी हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे सुनील पांडे सर। आप उन्हीं से समझे कि आरा का इबादत जो आरके सिंह ने लिख दिया है वो आज के पहले किसी सांसद ने नहीं लिखा था। सुनिए सुनील पांडे सर क्या कह रहे हैं। सर, हमारे बिहार के दर्शकों को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार में रणनीति है और जो 70 साल से बड़े जो बीजेपी के नेता हैं उनको आखिर किस तरह टिकट से वंचित किया जाएगा, कौन कौन का टिकट वंचित हो रहा है, जिसमें राजकुमार सिंह का भी नाम आ रहा है, आरा से सांसद है राधा मोहन बाबू, रमा देवी सहित कई राजनेताओं का नाम आ रहा है जो वर्तमान में सांसद है और बीजेपी के बिहार में कद्दावर नेता हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बात सिर्फ मीडिया के द्वारा और वैसे मीडिया जो कि गाहे बगाहे इन चीज़ों पर अपना ज्ञान बांटती है, मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है कि बीजेपी किसका टिकट और कब काटेगी। हाँ, इसकी देखिए, बीजेपी बड़े तरीके से, बड़े साइंटिफिक तरीके से इन चीज़ों का निर्णय लेती है और चुनाव से इतना पहले शायद 1 साल अब बच रहा है। अभी जो हम लोग इस समय बैठे हुए हैं, शायद इस समय चुनाव का खेल अपने चरम पर होगा। अप्रैल मई में ही चुनाव संभावित है। तो इतना दिन पहले कोई यह कह रहा हो कि टिकट फलाने का कट जाएगा, मुझे मिलेगा। जैसे उदाहरण मैं आपको आरके सिंह का देना चाहता हूँ। आरा से सांसद हैं, देश के कबीना मंत्री हैं और उस विभाग के मंत्री हैं जो एक देश को नई पहचान दिया है। देश विदेश तक में उनकी सक्रियता और ऊर्जा, खास करके नॉन ट्रेडिशनल जो एनर्जी का फॉर्मेट है उस पर जो उन्होंने काम किया है, आरा क्या हर बिहार वासी उस पर नाज कर सकता है, गर्व कर सकता है। अब ऐसे व्यक्ति के लिए एक भोजपुरी का स्टार, कौन सी? मैं नाम लेना बेहतर नहीं समझता हूँ, इस करके नहीं है मेरे हिसाब से कि मैं उनका नाम लूँ और वहाँ उन पर बहस करूँ कि पावर स्टार और फलाना ढिमकाना। अरे यार, नचनिया बजनिया है वो सब, और किसके समकक्ष खड़ा करते हुए बड़ी बात है। राजकुमार सिंह का कद वो है जिसमें बिहार की कोई बीजेपी का कोई नेता नहीं है जो उस कद का। जी सर, मुख्यमंत्री के लिए भी नाम चलता है सर। बिल्कुल चलना चाहिए। मेरी निजी राय है कि यदि बिहार की तस्वीर बदलनी है तो उस तरह का कमांडिंग आदमी जो एग्रेसिव हो, जो खुद आचरण में एक आदर्श लेकर चलता हो अपने साथ, जिसमें ईमानदारी हो, कर्मठता हो। आप जाकर आरा देखिए, मैं वहीं से आता हूँ, मेरे वो सांसद हैं, आप देखकर दंग रह जाएंगे कि पिछले 8-9 सालों में जो काम हुआ है वो पिछले 60 वर्षों में नहीं हुआ है। कुछ और भी काम हुए। ये आधिकारिक रूप से घोषणा है, खास करके गडकरी जी के मंत्रालय की तरफ से, कि एक संसदीय क्षेत्र में जितना बजट आरा को गया है वो पूरे देश में किसी एक संसदीय क्षेत्र को नहीं दिया गया है। इसका श्रेय आप आरके सिंह को दे सकते हैं। तो इस तरह से अब गाहे बगाहे किसी के नाम पर कोई एक शिक्षाविद है जो आरा से ताल ठोक रहा है, इनके कोई आधार नहीं। हाँ, एक आरोप इन पर लगते रहे हैं कि ये बाहरी हैं और लोकल को चाहिए। तो ये तो समय बीत चुका। जो आदमी अपने कर्तव्य से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपने किए हुए कामों से प्रमाणित कर चुका है कि वो अव्वल है। और मैं एक बात और बता दूं, यहाँ वो सिर्फ बीजेपी के नेता और मंत्री ही नहीं है, वो अब के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बड़े खास हैं। स्पेशल मिशन में उनको भेजा जाता है। ये अलग बात है कि उनका एक मिजाज है, कट्टरपन है, थोड़ा सा उग्र भाव लेके चलते हैं, लेकिन इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं ना। आजकल हल्के लोगों की कमी नहीं है, गंभीर लोगों की कमी है। तो आरके सिंह एक गंभीर राजनेता हैं। अब क्या कहेंगे, उनकी एक लंबी पारी उन्होंने खेला बतौर प्रशासक। देश के सर्वोच्च आधिकारिक रूप से वो जाने जाते हैं, कैबिनेट ये गृह मंत्री, गृह सचिव बने वो। तो कई अनुभव को समेटे हुए मोदी सरकार में कई ऐसे
पूर्व में अधिकारी रहे हैं जो आज मंत्री हैं और वो अच्छा कर रहे हैं। आप कई लोगों का नाम ले सकते हैं। तो आरके सिंह को लेकर जो एक विवेचना और एक बेवजह का हवा जो बनाया जा रहा है, मैं समझता हूं वो बेवकूफ़ी है। आरा के लोग भी चाहते हैं, हर पार्टी के लोग चाहते हैं, हर जाति के लोग चाहते हैं कि आरके सिंह को पुनः मौका मिलना चाहिए। और इसमें उन्होंने जो विकास की एक इबारत लिखी है वो पूरा होना अभी बाकी है और ये क्रमशः इनको यदि मौका मिलता है तो चलता रहे। तो आप सुन रहे थे राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर को। सर ने आज हम लोगों ने बात की है आरा लोकसभा का, कल बक्सर लोकसभा की हम लोग बात करेंगे और दर्शकों को बताएंगे कि बक्सर के सांसद का क्या हाल है और वहाँ क्या होने जा रहा है। लेकिन आरा में जो चर्चा है कि आरके सिंह का बीजेपी से टिकट कट जाएगा, कोई भोजपुरी स्टार कोई और, जैसा भैया ने बताया कि नचनिया बजनिया भी अब सांसद बनने के कतार में खड़े हो गए हैं, तो ये तो राज्य और देश का दुर्भाग्य ही माना जाएगा। लेकिन हम लोग बक्सर की बात करेंगे, फिर किसी अन्य लोकसभा की बात करेंगे। ये कारवा आगे बढ़ता रहेगा जब तक लोकसभा चुनाव आएगा। लेकिन आरा के दर्शक और राज्य जो बिहार वासी जो आरके सिंह को जानते हैं, उनकी इच्छा है कि बीजेपी पुनः आरा से उनको सांसद के प्रत्याशी बनाए और बिहार का नाम रोशन करें। हमारे सहयोगी संडे के साथ राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।